अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी शबीर से हमारे ब्यूरो चीफ नदीम सिद्दीकी पाकिस्तान और खसूसी तौर पर बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, जिसका तीसरा पार्ट आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। यकीन आपने बलूचिस्तान के एक सूबे के नाम पे रखा है, बलूचिस्तान बाप पार्टी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो ये समझ में नहीं आ रही बात कि यकीनन एक मरकजियत इसमें कैसे झलकेगी सर, क्योंकि आप सिर्फ एक सूबे की हद तक ही महदूद रहें, क्या वजह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब इस पार्टी का नाम रखा जा रहा था, क्योंकि वो इलेक्शन भी सर पे था, तो उस वक्त इसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से हमने इंट्रोड्यूस किया। जबकि इसी नाम से हमारे 2-3 MPA KPK से भी आए हैं, वहाँ हमारा एक सेनेटर भी है। जी हाँ, वहाँ से भी 2-3 MPA हैं, उन्होंने हमारे टिकट्स पे वो किया और जीते इलेक्शन। एक जो है हमारा पंजाब से भी MPA मुंतखब हुआ था। आगे चलकर हमारा बिल्कुल ये प्रोग्राम है हमारी क़यादत का कि इसको हम पाकिस्तान लेवल पे लेके जाएं, ताकि हम पाकिस्तान लेवल पर अपनी नुमाइंदगी भी करें और दूसरे सूबों की भी बेहतर नुमाइंदगा साबित हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ कराची में आप 2 रोज़ा मुख्तसर दौरे पे आए हुए हैं, यकीनन क्या प्लान लेके आए हैं, किस तरह से किया, क्या कोई सियासी मामला है या कुछ और कोई और हवाला है? नहीं जी, मैं अपने कायदीन से मिलने के लिए आया था। यहाँ फिर चंद दोस्तों से तंजीमी हवाले से बातचीत करनी थी, क्योंकि जाम साहब भी यहीं थे, जाम कमाल साहब भी, हमारे सूबाई सदर सरदार साले बुतानी वो भी यहीं हैं, मक्सी साहिबान भी यहीं हैं। तो मैं उनके साथ एक सियासी मशवरे के लिए, सियासी गाइडलाइन लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अरे, अब आपसे सवाल ये है मोहतरम कि यकीनन बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में जो है कुछ बेहतरी लाने के लिए क्या कुछ इक़दाम करने जा रही है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जो जिसको आप यकीनन वहाँ पे मौजूद हैं और उस पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, तो क्या कुछ करने जा रहे हैं जो बलूचिस्तान के लिए कोई एक खुशखबरी का बाइस बने? देखिए जी, अभी तो इब्तदा है। अब एक फ़र्स्ट टाइम हमें इतना एक अच्छा मौका मिला है, और ये वो टाइम है कि जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो अपने विज़न के मुताबिक जो उनकी एक सोच थी बलूचिस्तान को एक तरक्की की राह पे गामज़न करने की, उसको अचीव करने के लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतर इक़दामात करेंगे। और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाहूँगा कि अगर जिस तरह आर्मी चीफ़ दूसरी चीज़ों पर तवज्जो दे रहे हैं, अगर बलूचिस्तान के मसाइल पर वो ख़ुसूसी तवज्जो दें और इसको अपना सूबा, अपनी आवाम समझते हुए इस पर तवज्जो दें, तो मैं नहीं समझता कि वहाँ लॉ एंड आर्डर का मसला रह जाएगा। या वो इसमें सबसे पहली बात यह है कि वसाइल की जो तकसीम है वो एक बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। जब वसाइल हमारे हैं तो पहला हक भी हमारी आवाम का है। हमारी आवाम को उससे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलना चाहिए। हमारे वसाइल से जो आमदन है पहले बलूचिस्तान पर ख़र्च हों, उसके बाद दूसरे सूबों पे, क्योंकि सूबा बलूचिस्तान इंतहाई पसमानदा है और बाकी हमारे तीनों सूबे जो हैं माशाल्लाह एक अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं, तरक्की याफ्ता भी हैं। हम अभी भी पत्थर के ज़माने में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि तीनों सूबों को भी कुर्बानी देनी चाहिए और बलूचिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करनी चाहिए। और एक जो अभी एक मौका आया वज़ीर-ए-आज़म के पास कि वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, हकूक़ बलूचिस्तान के हवाले से हमारी कोई 18-20 हज़ार मुलाज़मतें इस वक्त भी वफाक के ज़ुम्मे। अगर वो मुलाज़मतें भी हमें फ़राहम कर दी जाएँ और वहाँ पर हकीकी जो लोकल हैं बलूचिस्तान के, उनको अपॉइंट किया जाए, उनको ये मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सके मुख्तलिफ़ इदारों में अपॉइंट होके, तो बहुत से मसाइल इस रोज़गार मिलने से हल हो जाएंगे। लॉ एंड आर्डर का भी मसला हल होगा। लड़ाई जो है भूख की है, ये लड़ाई नहीं है कि कोई अगर पहाड़ पे चढ़ रहा है, पहाड़ पे उसका देखे तो सही बेसिक मसला क्या है। असल ये है कि जब आपके इर्द गिर्द तमाम लोग जो है आसाइशों में रह रहे होंगे, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन पढ़ रहे ले रहे होंगे और बलूचिस्तान का एक आम आदमी जो है वो दरपदर होगा, जबकि वसाइल भी उसके पास है। अब ग्वादर पोर्ट है, CPEC है, नाम तो उसका ग्वादर का है ना, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को CPEC के हवाले से वो तरक्की अभी तक दी गई है जो मिलनी चाहिए थी। वो उसमें भी इनको असेस करना चाहिए, दोबारा रिव्यू करना चाहिए कि जो बलूचिस्तान की बेसिक ज़रूरियात हैं उस पे आर्मी चीफ़, इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा साहब, आपसे भी यकीनन एक बड़ी अहम सवाल भी, और आप जिस सीट पर मौजूद हैं मरकज़ी इत्तलात की सीट पर, वो हवाला ये भी है कि आइंदा आने वाले वक्त में जो क्या प्लान करने जा रहे हैं और क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं। ये मेरा पहले भी सवाल था और फिर दोबारा ये सवाल कर रहा हूँ, यकीनन क्योंकि वक्त आपने अभी बातों में आपने इंटरव्यू के दौरान की बात बताई कि अभी आए हैं
ہم اور آنے کے بعد سنبھلیں گے, پھر اس کا پلان کریں گے. تو آپ کے پاس اس طرح وقت تو ہے نہیں جو آپ اتنا بڑا گہرا پلان کر سکیں سر؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں ہم نے تقریباً 5 سال جو ہے نا باپ پارٹی نے حکومت کی ہے بلوچستان میں, اور ایک بیسک ویژن لے کے ہم چلے تھے. اس میں سب سے ایک اچھا جو ہم نے کیا, ریکوڈیک کا معاہدہ کیا, جس میں پہلے بلوچستان کا شیئر نہ ہونے کے برابر تھا. ہماری ہی گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے اس میں بلوچستان کو ایک اچھی پوزیشن پہ لا کے کوئی 25 سے 30% کا شیئر جو ہے, جو میری معلومات ہیں وہ ملے گا. اگر یہ واقعی اتنا شیئر اگر بلوچستان کو مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے معاشی مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر پورٹ کو اگر بہتر طور پہ ڈیولپ کر دیا جائے, اور جو ویژن جو منشور تھا ہماری پارٹی کا, وزیر اعظم اسی کو آگے لے کے چلیں گے. تھوڑا سا اس میں اب میں بتاتا چلوں کہ جام صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ رہے, انہوں نے ایک اچھے ویژن کے ساتھ بلوچستان کو لے کے چلے. اور اس وقت بھی جو حکومت ہے ہماری, اس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں جام صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں. اگر جام صاحب کے ویژن کو لے کے ہی وہ آگے چلیں گے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہوگی کہ ترقی سے روکا جا سکے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.